आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने कड़े फैसले लिए। अगर आप गंभीरता से देखेंगे, मोदी सरकार 2014 में चुन करके आती है तो आते ही तो फैसले नहीं लेगी, समय लगता है हर एक गतिविधि को पहचानने के अंदर। प्रधानमंत्री का पद पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने संभाला, उसके बाद आप देखिए जो भी योजना आई विपक्ष ने उसका विरोध ही किया, कहीं भी समर्थन नहीं किया। चाहे सीए एनआरसी हो, यूसीसी हो, उसका विरोध हुआ। चाहे अग्निवीर की योजना हो, उसका विरोध हुआ। चाहे 3 तलाक हो, उसका विरोध हुआ। चाहे 35A हो, उसका विरोध हुआ। चाहे 370 हो, उसका विरोध हुआ। चाहे राम मंदिर था, उसका विरोध हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत ही शांति तरीके से अपने देश को टूटने नहीं दिया। आप देखिए विपक्ष क्या इसके बारे में सोच रहा है कि जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ था तब लगभग 9 करोड़ के लगभग आबादी थी मुसलमानों की, 36 करोड़ पूरे भारत की आबादी थी बंटवारे के बाद। 9 करोड़ के अंदर से 6 करोड़ मुसलमान जो था पाकिस्तान चला गया था, 3 करोड़ यहां रह गया था, आधा वहां चला गया था, पूरा देश ले लिया था। आज वो 25 करोड़ पहुंच गए हैं और भारत का मुसलमान 30 करोड़ प्लस कर गया। ये कहीं ना कहीं आबादी को बढ़ाया नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं मानसिकता वो नहीं है। उसके बाद भारत का जो मुसलमान 47 में यहाँ रह गया था, चलो वो तो समझ आता है कि कहीं ना कहीं उसने एक विकल्प सोच लिया होगा कि भैया मेरा खून शामिल है हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान में रहूं। लेकिन ये 55 लाख बच्चे, ये 5 लाख महिलाएं, क्या इन 22 करोड़ मुसलमानों में शोहर नहीं ढूंढ पा रही थी? क्या इनके अंदर वो काबिलियत नहीं थी? जब आपको पता है 1947 से हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, 4 लड़ाइयां लड़ चुका है, कितने हमारे जवान शहीद कर चुका है, कितनी हमारी बहनों के सुहाग उजाड़ चुका है, कितने बच्चों के पिता का साया छीन चुका है। उसी पाकिस्तान में जाकर के आप शादी करते हो और बच्चे पालेगी भारत सरकार, बच्चे पालेगा भारत का टैक्स पेयर। क्यों भैया आप बताइए? आज अगर वो बच्चा रो रहा है और आप मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि इस बच्चे का क्या कसूर है, ये 6 महीने के बच्चे को तो पता भी नहीं हो क्या रहा है, तो उस बच्चे के कसूरवार मोदी सरकार नहीं, उस बच्चे के कसूरवार आप लोग हैं। बिल्कुल सही। क्यों आपको वहीं शोहर मिला? और आप बताइए अगर आज मोदी सरकार वहां पे हमला कर दे, आज परमाणु गिर दे वहां पर, तो ये जो महिलाएं 5 लाख आ रही हैं जिनमें 83,000 का डाटा तो पंजाब साइड का है, ये अपने शोहर के लिए छाती पीटेंगे या भारत के साथ खड़ी होंगी? ये वहां के लिए खड़ी होंगी। जिनके बच्चे यकीम हो जाएंगे, जिन पाकिस्तान में मारे जाएंगे आतंकवादियों के साथ ही वहां पर, तो ये बच्चे बड़े होकर के अपने बाप का बदला लेने के लिए भारत में ही बम फेंकेंगे या पाकिस्तान के पक्ष में फेंकेंगे? आप बताइए कौन फेंकेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी विपक्ष लेगा क्या करके? नहीं ले सकता वो जीवन में भी। जो कह रहे हैं कि मोदी जी 10 दिन हो गए सोए हुए हैं, 56 इंच का सीना, क्या इनसे पूछिए तुम्हारी दादी को आयरन लेडी बोला गया था, क्या उन्होंने अगले दिन ही जाकर के बांग्लादेश को अलग कर दिया था या संयुक्त राष्ट्र भी गई थी, या जाकर के 1.5-2 महीने तक धक्के खाए थे उसके बाद जाकर के बांग्लादेश को अलग किया था? जब लादेन चला गया था, अमेरिका की बिल्डिंग में घुस गया था, उड़ा दी थी, तो क्या बराक ओबामा ने जाकर के अगले दिन ही पाकिस्तान के अंदर लादेन को ठोक दिया था जो समय लिया था? हमास ने जाकर के जो नागरिकों को मारा था वहां जाकर के इजराइल में, तो क्या इजराइल ने अगले दिन ही जाकर के हमास और फिलिस्तीन पर युद्ध कर दिया था या 15-20 दिन का समय लिया था? जब पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद